तो हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 11th का हिस्ट्री का सिलेबस देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो सेशन 2024 और 25 के लिए, जो बच्चे 25 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, उनके लिए है ये सिलेबस। और अभी आप 10th का पेपर दे के आए हो तो थोड़े दिन अभी रिलैक्स कर लो। आप अभी तो हो गया रिलैक्स ना। अभी अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करो अपना। और सिलेबस सबसे पहले, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो पढ़ाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस पता होना चाहिए आपका। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th में अगर आपने हिस्ट्री ली है तो बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। ठीक है, सबसे पहले हम आपका ये पीडीएफ जो है, इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली कौन सी वीडियो कब आनी है, वहाँ पे रेगुलर अपडेट हो जाएगा आप। ठीक है, हमारी वीडियो 1 तारीख से आएगी। आपके क्लास 11th की, आपके क्लास 11th की हम 3 सब्जेक्ट में आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तीन तीन सब्जेक्ट में लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया जियोग्राफी। जियोग्राफी इसका सिलेबस और ओवरव्यू सिलेबस का ये हमारे चैनल पे आप देख लो, आप जाके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पॉलिटी, इसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये भी हो चुका है। और ये आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक है, देखो, जियोग्राफी और पॉलिटी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो आगे चल के, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये दोनों बुक जो आपकी 11th की बुक है, जियोग्राफी और पॉलिटी की, ये तो बाइबल है, आप समझ लो। इसको घोर के पी जाओ आप। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके लिए। अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। हिस्ट्री की रही बात, तो हिस्ट्री के लिए उतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है क्लास 11th की। बट हाँ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें पढ़ने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका स्टार्ट करते हैं आपको क्लास 11th का। हम ये देखते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। आप अपने बुक का इंडेक्स खोल लो, जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना इंडेक्स खोल रखा है। ठीक है, अपने आपके बुक का इंडेक्स यहाँ पे खोल रखा है मैंने। देखो, आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये वाले सारे चैप्टर आपके बुक के हैं। और ये बुक पुरानी बुक नहीं है, ये 2023-24 में जो सिलेबस रेशनलाइज हुआ था पिछले साल, उन्हीं के लिए है। और आपको भी यही बुक खरीदनी है जो अभी नई बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, ये नहीं कि आप 5 साल पुरानी बुक ले आ रहे हो। ठीक है, और 5 साल पुरानी बुक ले आ रहे हो तो आप अपने बुक में मार्क कर लो कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो 11th की हिस्ट्री इतनी कंफ्यूजिंग है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे और हिस्ट्री से आपका मन भग जाएगा पहले बिना पढ़े ही कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं आपका। पहला इसमें चैप्टर को हम क्या बोलेंगे, चैप्टर को हम बोलेंगे थीम। ठीक है, थीम नंबर 1, थीम 2, थीम 3, थीम थीम 4, थीम 5, थीम 6 और थीम 7। ठीक है, टोटल आपके 7 चैप्टर आ रहे हैं। और ये 7 चैप्टर सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, पहला सेक्शन है अर्ली सोसाइटी। इसमें से आपको एक चैप्टर पढ़ना है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ठीक है, जिससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चैप्टर 2, जो आपकी सेकंड थीम है एम्पायर, इसमें 2 एम्पायर के बारे में आप पढ़ोगे, एक एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट, और थर्ड चैप्टर जो है आपका नोमैडिक एम्पायर। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 3 में जो आपका चेंजिंग चेंजिंग ट्रेडिशन है, इसमें भी आप 3 चैप्टर पढ़ोगे, 2 चैप्टर पढ़ोगे, द 3 ऑर्डर्स एंड चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, चैप्टर 4, सॉरी, सेक्शन 4 में टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन आप पढ़ोगे, इसमें भी 2 चैप्टर पढ़ोगे आप, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल एंड पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, सबसे 10-10 नंबर के चैप्टर क्वेश्चन आएंगे। बस इस जो चैप्टर 7 है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 7 आपका इंपॉर्टेंट है, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, सबसे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो 6 चैप्टर है उससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो दूसरा चैप्टर है उससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 7वां चैप्टर में। ठीक है, टोटल कितने हो गए आपके, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5 75 और 5 80, 5 नंबर का मैप का आपका वर्क। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है सारे सब्जेक्ट चैप्टर को। ठीक है, थोड़ा सा आप इसमें हेल्प कर सकते हो आप, क्योंकि ये 15 नंबर कैरी कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा अब हम यहीं पे ओवरव्यू ले लेते हैं आपका सिलेबस का, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। अब देखो, आप क्लास 11th में आ गए हो। ठीक है, क्लास 11th में आप आ गए हो, आपने हिस्ट्री चूज कर ली है। ठीक है, तो हिस्ट्री को हम ना बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ठीक है, एंशियंट, एंशियंट, मेडिवल
मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, ये कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, किसी भी कंट्री की पढ़ रहे हो, हिस्ट्री तीन ही टाइप में होती है। ठीक है, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, जिसमें आप गुप्ता एम्पायर पढ़ोगे, मौर्यन एम्पायर पढ़ोगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ोगे। मेडिवल हिस्ट्री में आप आओगे तो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे और मुगल एम्पायर पढ़ोगे। ठीक है, मॉडर्न में आओगे तो आप 1857 का रिवोल्यूशन पढ़ोगे, नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे। ठीक है, ये सब हिस्ट्री इतने पार्ट में डिवाइड होती है इंडियन हिस्ट्री को। ठीक है, अब ये जो क्लास 11th में आपको पढ़नी है, ये हिस्ट्री है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी बात यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको पढ़ना है ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था, 9th में याद होगा आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, तो उसी उसी की थीम पे बेस्ड चाहिए आपका क्लास 11th का। ठीक है, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का है इसमें, जिसमें आप पहले चैप्टर में राइटिंग एंड सिटी लाइफ में पढ़ोगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आपने जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमने पढ़ी थी, मम्मीज के बारे में आपने पढ़ा था, तो उसी तरह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ोगे आप। ठीक है, 11th में पहले चैप्टर में। ठीक है, दूसरे चैप्टर में आप एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट पढ़ोगे, एक ऐसा एम्पायर जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। 3 कॉन्टिनेंट, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। ये रोमन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर में कुछ आप नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, चौथे चैप्टर में आप जब आओगे तो आप 3 ऑर्डर पढ़ोगे। सोसाइटी के आपने पढ़ा होगा ना, तो 3 स्टेज होते थे सोसाइटी में। फर्स्ट स्टेज में कलर्जी नोबेलिटी आते थे, सेकंड में कुछ और लोग आते थे, थर्ड में प्लीजेंट आते थे। ऐसे 3 ऑर्डर पढ़ोगे, इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको आज मजा आएगा पढ़ने में। चैप्टर 5 में आप थोड़े से कल्चर चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन के बारे में पढ़ोगे। चैप्टर 6 में आप डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि जो इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है नेटिव पीपल, जो लोग वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे खुद रहते हैं। सर जैसे इंडिया है, इंडिया में हम लोग नेटिव लोग हैं। यहाँ पे कौन बाहर से आए थे? हम लोग इंडिजिनस लोग हैं इंडिया में, हम लोग। और जो बाहर से यूरोपियन आए थे, हमको कैसे इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, हम हमारे पे राज किया, इसी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे। लेकिन ये होगा यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, यूएसए के लोग कैसे थे और वहाँ पे यूरोपियन लोग कैसे आए और उनको उनको कैसे डिस्प्लेस किया खुद की जगह से, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, थोड़े से कॉन्सेप्ट भी इससे क्लियर हो जाएंगे आपके। और पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ये आपका चैप्टर डील करेगा चाइना के बारे में, कोरिया के बारे में, जापान के बारे में। ठीक है, चाइना, कोरिया और जापान के बारे में, कि इन्होंने अब इतना इनके कोई रिसोर्सेज नहीं इनके पास, ना इनके पास कोई अच्छी खासी टेक्नोलॉजी थी पहले, लेकिन इन्होंने कैसे इतना तेज अपने खुद को मॉडर्नाइजेशन खुद पे अडॉप्ट किया इन्होंने, वो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, और सिलेबस ओवरव्यू आपका हो गया। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। अच्छा, ये एक बात देख लो यहाँ पे आप, जो ये टाइमलाइन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टाइमलाइन 1। ठीक है, टाइमलाइन 1, टाइमलाइन 2, 3, 4 टाइमलाइन दिया हुआ है ना। ये टाइमलाइन का मीन्स होता है कि आप चैप्टर में जो जो पढ़ रहे हो ना, वो टाइमलाइन दे देगा कि इस टाइमलाइन से इस टाइमलाइन के बीच में ये हुआ था। तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये बस आपके क्लियरेंस के लिए है कि आप चैप्टर में कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपका देखते हैं। ये देखो, चैप्टर में डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना है ये दिया हुआ है। चैप्टर 1 में राइटिंग एंड सिटी लाइफ में ये सब पढ़ना है आपको। पूरी बुक मीन्स पढ़नी है, जितने चैप्टर हैं उसमें तो पूरी बुक ही पढ़नी है। 7 चैप्टर हैं, पहले 11 चैप्टर हुआ करते थे, अब 7 चैप्टर हैं। ठीक है, तो चैप्टर 2, 3, 4 जितना भी आपको एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना है, जो डिटेल में सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता है। ठीक है, अब ये एक बार देख लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। 80 नंबर का पेपर आएगा, आप सबको पता है। ठीक है, ये किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। थीम मीन्स होता है चैप्टर। चैप्टर 1 से कितने नंबर के 3 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट आंसर आएगा और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे थीम 2 और 3 से। ठीक है, 8 नंबर के 8 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे आप देख लो थोड़ा सा कितने नंबर का क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर से आएगा। ठीक है, थीम 1 से कितने 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 एमसीक्यू आएंगे, 3 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे आप देख लो यहाँ पे कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बुक आपको नई जो पब्लिकेशन की बुक है वो लेनी है। और मैप के बारे में कुछ यहाँ पे नहीं दे रखा है आपके। हाँ, इसके प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, प्रोजेक्ट में कौन कौन सा आप यूज करोगे, जो प्रोजेक्ट आप फाइनल एग्जामिनेशन में बनाओगे,
तो उसमें ये सारे 10-12 टॉपिक दिए हुए हैं, अब 10-12 टॉपिक में से कोई भी बना लो इसमें से, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें, ठीक है वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।